नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ कवर किया था। क्या-क्या कवर किया था? मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को क्या करके आना है, आपको रीडिंग थोड़ी-सी करके आनी है। ये बात मैंने आपको बताई थी कल, ठीक? मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक? ये कुली वाला केस आपको बच्चों यहाँ तक मैंने बोला था पढ़ के आना, ठीक? और अब ये सब भी आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो हम एक काम करते हैं, चलो लगे हाथ में आपको फटाफट बता ही देता हूँ बच्चों, है ना? ये देखिए क्या लिखा है, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब बताओ बच्चों, अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट होगा तो वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा नेगेटिव। बताओ? अब बताओ यही चीज यस सर। यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, करेक्ट? ठीक, अब सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ठीक? तो आपको पता है वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक? पॉजिटिव कब होगा? जब जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव होगा। फोर्स मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा। और फोर्स और मोशन की डायरेक्शन या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो वर्क कितना होगा बताइए? जीरो, ठीक? अब आप एक काम करो, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को पढ़िए। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से पढ़िए। आ गया? नो। अब देखिए जरा, यहां पे देखिए, इनका एग्जाम्पल जरा देखो। देखो, इसने किक किया, किसी लड़के ने किक किया, तो किक किसने किया? किसी एक्सटर्नल एजेंट ने। तो इस फुटबॉल पे कितने तरीके के फोर्स का वर्क आप निकाल सकते हो? अगर ये वाले डायग्राम से मैंने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जिसने किक किया है, वो कैसा आएगा? सुनो, जिधर किक किया उधर ही मोशन हो रहा है, तो फोर्स इनटू, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आप वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स पूछो, तब वर्क डन बाय द, नेगेटिव। यस, नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स अगर पूछो तो बच्चों सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ऐसे लग रहा है और मोशन ऐसे हो रहा है, भाई खुद सोचो ना, बॉल ऐसे करके जा रही है सरफेस पे, ग्राउंड के सरफेस पे बॉल ऐसे जा रही है, तो फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा है ना, मोशन ऐसे हो रहा है, फ्रिक्शन ऐसे हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस बार वर्क कैसा होगा? माइनस एफ इंटू एस। एफ की जगह क्या रखेंगे? जितना फ्रिक्शनल फोर्स है, और एस की जगह जितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया है। तो कैसा आ रहा है यहां से? नेगेटिव, सही है? ओके, तो ये चीज है। और बच्चों, आप लोगों ने कल देखा था कि यदि नेगेटिव वर्क आता है तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। कल एक सवाल कराया था, यस सर। बताइए। हाँ, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा? रिटार्डिंग फोर्स होगा कि नहीं होगा बताइए? हाँ, होगा। हाँ होगा, ठीक, तो रिटार्डिंग फोर्स होगा, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, आप देख लो, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है कि नहीं है? बताइए, बताइए, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स यस सर। रिटार्डिंग? भाई धीरे धीरे बॉल रुक जाएगी ना, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है? पक्का, ठीक? तो यस बस सर। यही है, तभी तो वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है? अब सुनो, अब आइए जरा आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या खराब, पर सुनो ध्यान से। ये बात शायद मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताई है, और मैं फिर से बताने जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से बच्चों। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सुनिए ध्यान से, क्या? जब कोई बॉडी क्या सर्कुलर मोशन करती है, तो आइए जरा करवा दें सर्कुलर मोशन। आइए, ये बच्चों कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक? और ये देखो, इसकी टिप पे बॉडी है, ये जो टिप दिखाई पड़ी ना एरो की, इस पे टिप पे बॉडी, अब बॉडी चलने जा रही, ध्यान से चलना। समझ गए ना? ठीक, अब ध्यान से चेक करो, देखो, अब मैं आपको बॉडी की अलग अलग पोजीशन दिखाता हूं। अरे भाई, अरे समझ जाना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए समझ जाना। मान लीजिए बच्चों, पोजीशन ए पे, बॉडी कहां है? पोजीशन ए पे, और बॉडी कैसे चल रही है? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक?
तो पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सुना नहीं सुना? पॉइंट ए पे क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। और टेंजेंट, हाँ टेंजेंट क्या होता है? जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, लाइन या एरो जो भी बोलना है बोल दो, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ध्यान सुनो, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट क्या मैंने सही बनाई है? मुझे बताइएगा जरा। इसको टच करता हुआ ये देखो सही है, बताओ। तो ए Yes, पॉइंट sir. पे बॉडी, हाँ सुन लेना ध्यान से, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लेना। पॉइंट ए पे ये रही मोशन की डायरेक्शन, नहीं समझा? पॉइंट ए पे अगर पूछूंगा तो मैंने बोला ये बताओ पॉइंट ए पे मोशन की डायरेक्शन बताओ, तो कहने लगा सर ये रही ये। मैंने कहा ये क्या? तो आपने बोला देखो सर टेंजेंट को देख लो। मैंने कहा अच्छा, तो ये है टेंजेंट। बॉडी इधर जाना चाहती है, लेकिन बॉडी ऐसे सर्कुलर, बात समझो यार, अभी 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 समझो। चैप्टर नंबर 1 में मैंने डिटेल में पढ़ा है, फिर से सुन लो ध्यान से। अब थोड़ी देर के बाद बॉडी यहां आ जाएगी, अरे मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, समझ जाना। ये घूम के बॉडी यहां आ जाएगी बी पे। तो मैंने बोला बी पे बॉडी की मोशन की डायरेक्शन बताओ, तो ये रही मोशन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है? एरो क्या दिखा रहा है? टेंजेंट क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, यहां पे टेंजेंट क्या दिखा रहा है? बोलो। Direction ऑफ मोशन। अब यहां से घूम के यहां आ गई मान लो, और एंटी क्लॉकवाइज चल रही, इसलिए ये वाला एरो ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया है। क्लॉकवाइज होता तब एरो ऐसे लगाते, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब सुन लेना पहले ध्यान से। अब घूम घूम के यहां पर आ गई पॉइंट सी पे। ठीक, तो पॉइंट सी पे फिर से आप क्या करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से। ठीक, सुनो, तो ये रही डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को कैसे दिखाया जाता है? तो जवाब है टेंजेंट ड्रॉ करके। सुना? इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, direction of motion is shown by direction of motion is shown by tangent। ठीक, अब सुनना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बॉडी अगर इधर जाना चाहती तो इधर क्यों नहीं चली जाती? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान सुनो। क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो इसको लगातार खींच के रखता है। बॉडी इधर जाना चाहती है लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। फिर बॉडी इधर निकलना चाहती है लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। फिर बॉडी इधर निकलना चाहती है लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। तो हर एक बार सेंटर की तरफ एक फोर्स इसको खींच के रख रहा है, जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये मैंने फोर्थ वाले चैप्टर में पढ़ाया है डिटेल में। जिसने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जाके, मैं क्या करूं, है ना। इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच के रखता है, इसलिए बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, ऐसे निकल नहीं जा रही है बाहर। ये एफसी बोलते हैं इसको। एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स। एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी दिखाई, फिर से ध्यान से सुन लो। ये देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। ये थ्रेड में इसको मैंने बांध लिया, एक स्टोन को, पत्थर को, और मैं घुमा रहा हूं। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, ये देखो, अब इसके मोशन को स्लो मोशन में देखो। अगर मैं इसको यहां छोड़ दूं तो ये ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियली। सोच लो ध्यान से, सोच लो सोच लो सोच लो इधर। Yes, sir. ये ऐसे, अगर स्टोन यहां पे और मैंने धागा छोड़ दिया, थ्रेड छोड़ दिया, तो ये ऐसे निकलेगा। ये घूमता नहीं रहेगा, ये सीधा निकल जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। करके देख सकते हो, कोई सामान वामान ना टूट जाए। आप करके देख सकते हो, कभी कभी चोट लग जाती है तो ध्यान से।
आप खुले मैदान में इसको कर सकते हो, कहीं पार्क वार्क में, ऐसा जाएगा। यदि पत्थर यहां पर है और आपने इसको छोड़ दिया तो ये ऐसा भाग जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंट ही किसको बता रही है, मोशन की डायरेक्शन को। तो ये पत्थर छूट छूट के भागना चाहता है, लेकिन ये सेंटर की तरफ इसको किसने खींच के रखा है, सेंटीपिटल फोर्स ने। सेंट्रीपिटल फोर्स। और सुनो, सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये सिस्टम का ही फोर्स है। सुना क्या, सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये सिस्टम का ही फोर्स है। मतलब सिस्टम में ही कोई फोर्स होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा। जैसे जब मैं थ्रेड को ऐसे घुमा रहा हूं तो सेंटर की तरफ एक टेंशन लग रहा है। टेंशन एक फोर्स होता है, क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक। धागे में एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है टेंशन। ये टेंशन ही, टेंशन फोर्स होता है भाई, सुन लो, फोर्स का नाम है टेंशन। तो ये ऐसे सेंटर की तरफ एक टेंशन लगता है, टी से दिखाते हैं, ये भी एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एफसी, सेंटीपिटल फोर्स। तुम स्कूटी लेके गोल चक्कर पे घुमाते हो चौराहे पे, स्कूटी लेके तुमने चौराहे पे गोल गोल घुमाया, तो तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ बताओ। सर कर रहे हैं। यस सर। कर रहे हो। तो उस टाइम सेंटीपिटल फोर्स कौन देता है, सुनना सुनना ध्यान से, कोई नया फोर्स नहीं होता है। सेंटीपिटल फोर्स सिस्टम में मौजूद पहले से ही कोई फोर्स होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा। तो उस टाइम सेंटीपिटल फोर्स कौन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। टायर्स और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है। और सुनो, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है, यहां सेंटर पे अर्थ है और इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, या अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है, या मून घूम रहा है, कुछ भी है, मून है या सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो मून के पास भी मास है और अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बताओ, सेंटर की तरफ, बताओ। ऐसे क्यों भाई, अर्थ मून को या सैटेलाइट जो भी इसके चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बताइए। और कौन सा फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सुन लो, Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा। यानी कि सिस्टम में जो फोर्स पहले से ही मौजूद होता है वही सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करने लगता है। इतना पढ़ाने के बाद आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक सीधी साफ बात आपसे पूछूं, एक बात, एक की एक सीधी साफ बात, सुनिएगा ध्यान से, बस मुझे इतना बता दो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, बस। इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, सर टेंजेंशियल पाथ। अरे कहा भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ सी, एफ सी का मतलब, सी का मतलब सेंटीपिटल, एफ का मतलब फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। चेक कर लो भाई, सेंटीपिटल फोर्स किधर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ। ये देखो, नहीं दिख रहा है, बताइए। कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा जो सेंटर की तरफ होगा, जो बॉडी को हर एक बार सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब वो सेंटीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, आप इसकी टेंशन मत लो। आप तो बस ये समझो कि एक सेंटीपिटल फोर्स होएगा ही होएगा सेंटर की तरफ। जैसे कि जब आप धागे में बांध के स्टोन को घुमाते हो तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स एफसी, वो टेंशन होता है। जब आप चौराहे पे गाड़ी घुमाते हो, अपनी स्कूटी घुमाते हो या कार घुमाते हो, तो उस टाइम स्कूटी के टायर्स और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वही सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होता है। और जिस टाइम ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है उस टाइम सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बताइए। सर सर आ गई। अब एक बात और बताऊंगा, फिर पूरी बातें, मतलब एक बात और पूछूंगा आपसे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफसी टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द, सेंटर। रुक जाओ नए पेज पे लिखते हैं यार, ऐसे नहीं, रुक जाओ, न्यू पेज पे लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ऐसे, और ये सेंटर है, हमेशा सेंटर की तरफ क्या लगेगा, तो एफ सी, हाँ सेंटीपिटल फोर्स, एफ सी का मतलब ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। और जिसका मोशन वाला चैप्टर छूटा हुआ है, तुम 8-10 घंटे जाग के क्यों नहीं करते हो पढ़ाई, 3-4 महीने बचे हुए, 3 महीने बचे हुए, रात में क्यों नहीं जागते हो, या छुट्टी लेके उसको कंप्लीट करो। वो सब क्लास नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे। ध्यान से सुन लो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से। 11th क्लास में पहले दिन से परेशान हो जाओगे अगर मोशन नहीं पढ़ के जाओगे डिटेल में। 10th में तो नहीं परेशान करेगा, 10th में तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी, चाहे तुम कुछ पढ़ के जाओ फिजिक्स में, चाहे ना पढ़ के जाओ, क्योंकि 10th क्लास का फिजिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और अरे ऑप्टिक्स है, बस वेव ऑप्टिक्स है, कंबशन। ठीक है। तो हाँ क्या है, क्या बता रहे हो? अरे कंबशन भी है। नहीं नहीं, कंबशन तो उसमें है आपका, केमिस्ट्री में है ना। फिजिक्स में आपका 9th क्लास से कुछ लेना देना नहीं है 10th क्लास में, लेकिन भाई 11th में बहुत लेना देना है, परेशान हो जाओगे। और जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है स्टार्टिंग से इस साल, तो आप अगले ही साल परेशान हो जाओगे। उसके बाद बच्चों दूसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को कैसे दिखाते हो। मान लो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और बॉडी यहां पर है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट shows the direction of motion। अब सुनिए, सर्कल चैप्टर में आप एक थ्योरम पढ़ोगे क्लास 10th में, और वो बात मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मेरी बात भाई ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी रेडियस है, ओ ए तुम्हारी रेडियस है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये 90 होता है, याद हो गया। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सुनो 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 ध्यान से, क्या, रेडियस is always perpendicular to the tangent through the point of contact, through the point of contact। सुना ध्यान से, क्या लिखा मैंने, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत बड़ी बात नहीं, आपके सामने चेक कर लो भाई, ये रेडियस है ओ ए और ये टेंजेंट है आपका, मान लो पी से लेके सी तक, पीसी टेंजेंट है, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पीसी। कहां पर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है। ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? चलो बताने के लिए तैयार हो, बताना। एक डायग्राम मैंने आपको दिया, ये आपका सेंटर है और मैंने आपको रेडियस ऐसे बना दिया और एक मैंने आपको टेंजेंट ऐसे करके बना दिया। और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोला पॉइंट एम, और ये हुआ ओ, है ना। अब आपको, और ये वाला है बच्चों, मान लो कुछ भी मान लो यार, मान लो ये आर है, मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ओ एम आर, बताओ।
90 डिग्री। 90 आया। ये रेडियस है OM और ये टेंजेंट हाँ है, ये एंगल 90 हो जाएगा। आया कि नहीं सर, आया आ गया। बताओ, एंगल सर, OM आ है, गया। बस कुछ नहीं करना है। आ गया। अब भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, सुन लेना, सुनोगे? सुनो सुनो, ये वाली बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही कि नहीं कर रही? अरे ये वाली बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही कि नहीं कर रही? बताओ, कर रही है, ठीक। और हाँ Yes. जी। ये जो FC है, FC का मतलब फोर्स वाला जो वेक्टर है, सुना 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 नहीं सुना, फोर्स वाला जो वेक्टर वो अलोंग द रेडियस है कि नहीं है? अलोंग द रेडियस मतलब रेडियस से लग के होके जाते हुए, सुना? फोर्स वाला जो वेक्टर है, सेंटीमीटर फोर्स का जो वेक्टर है वो अलोंग द रेडियस है। और ये रहा मोशन का डायरेक्शन। सुनना ध्यान से सुनना, ये फोर्स ऐसा और मोशन ऐसा, क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है? जल्दी बता दो, बताओ। है। Yes, है। तो भाई बा बताओ, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो फोर्स और मोशन की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बनता है? सुन लो फिर से, कोई भी सर्कुलर मोशन 90। हो रहा हो, हाँ, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, यानी कि फोर्स जो होगा वो सेंटीमीटर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और मोशन की डायरेक्शन को आप टेंजेंट से दिखाओगे, पक्का दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। और जैसे ही एंगल 90 बन गया फोर्स और मोशन के बीच में, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 0। 0। 0 तो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। कोई डाउट है बताइए? हाँ, नो सर। नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं, एक बॉडी उसने बना के दे दी और क्लॉकवाइज वो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन कर रही है, और इस सर्कुलर मोशन करने में कितना वर्क होगा ये बताना है। वर्क डन बाय द बॉडी इन सर्कुलर मोशन 0 या जूल्स। वर्क ऑन द बॉडी इन सर्कुलर मोशन 0। कोई पूछे कैसे तो बोल देना देखो ऐसे, ये लगा सेंटीमीटर फोर्स और ये रही टेंजेंट, ठीक। और सेंटीमीटर फोर्स और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। तो वर्क कितना आ जाएगा? 0। ठीक। ये देखिए, ये फोर्स है और ये मोशन की डायरेक्शन है, ये सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द सैटेलाइट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 0। इस डायग्राम को देखिए और इसको पढ़िए, यहां जो लिखा हुआ है, और मुझे बताइए क्या ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये एंगल 90 और यहां से यहां तक, क्या ये लैंग्वेज आप याद कर सकते हो? बताओ। यस हाँ जी। सर, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि राइट एंगल पे बनता है, क्योंकि पता तो है पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं क्या बताओगे आप। क्वेश्चन पूछूं? ध्यान सुनो, एक पत्थर को हमने लिया, एक स्टोन का टुकड़ा लिया हमने, या एक चौक का टुकड़ा लिया, एक धागे में बांध के ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं उसको, जैसे अभी मैंने करवाया था, ठीक। टेंशन वाला फोर्स ऐसे लगेगा, अरे टी का मतलब टेंशन, ये एक फोर्स होता है यार, सुन लो। धागा लगाता है, धागा धागा टेंशन अंदर की तरफ लगाता है, ये है। और ऐसे पत्थर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द वर्क on the stone by the tension force of the string? बताइए, स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो उस फोर्स के द्वारा इस स्टोन पे कितना वर्क किया जाएगा? बताइए। 0। 0। तो वर्क आ गया 0। और आंसर लिख पाओगे एग्जाम में? आंसर क्या लिखोगे बताओ? हाँ जी सर। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके दिखाओगे एग्जाम में, एक डायग्राम बनाओगे ऐसे करके, फिर स्टोन का मोशन ऐसे दिखाओगे, और फोर्स ऐसे दिखाओगे, और ऐसे करके 90 दिखाओगे, और फिर लिखोगे सिंस द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सुना? So the work is 0. फोर्स, हाँ, फोर्स एंड मोशन आर सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द वर्क डन ऑन द स्टोन बाय द टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 0।
ठीक, एक कार चौराहे पे, किसी चौराहे पे गोल चक्कर पे घूम रही है। ये कार है, कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और वही सेंटीपिटल फोर्स होता है। सुन लो, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द zero, जीरो, कार? 0, जीरो। और डायग्राम कैसे बनेगा? कार मान लो क्लॉकवाइज घूम रही है और तुम हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, हेलीकॉप्टर से टॉप व्यू है, ये रहा मोशन यस सर, टेंजेंट, और ये रहा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, मतलब फोर्स। अगर तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना तुम चुपचाप फोर्स लिख दो, और ये एंगल 90, खत्म। यस सर। ठीक, उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल क्या, आप कोई सवाल नहीं, बस इतना ही आएगा। और सुनो, ये हो गया, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो ध्यान से, ये जो ऑब्लिक वाला केस है ना, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, ध्यान सुनो, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये सब है ना। तो ये सब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुन लो। ठीक है, देखो, ऑब्लिक फोर्स, केस ऑफ ऑब्लिक फोर्स, वर्क डन बाय एक्टिंग, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। एक्टिंग ऑब्लिकली मींस तिरछा फोर्स लग रहा है ऐसे। इस लड़के को देखो, और ये गाड़ी को ऐसे खींच रहा है, खिलौने वाली गाड़ी है, ये लड़का है, देखो इसने धागा बांधा हुआ है ऐसे। ठीक, गाड़ी को ऐसे खींच रहा है, ये इसकी टॉय कार है। अब मैं आइए एक चीज आपको दिखाता हूं, बस ऐसे ही सुन लो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कैसा फोर्स है? ऑब्लिक फोर्स है। ऑब्लिक फोर्स का मतलब जो फोर्स तिरछा लगता है, तिरछे डायरेक्शन में, कैसा फोर्स है? ऑब्लिक, ऑब्लिक फोर्स है। तो वर्क डन बाय ऑब्लिकली फोर्स या ऑब्लिक फोर्स, ये कोई नई चीज नहीं यार, तुम्हें आती है, सुनो ध्यान से। वर्क बाय ऑब्लिक फोर्स, तो सुनो ध्यान से, ज्यादा दिल पे मत ले लेना ये बात, कोई सुन लो, तुम्हारी बुक में है इसलिए मैं बता रहा हूं। पता लगा कुछ लोग बेचारे परेशान हो जाए, है ना, बेहोश वेहोश हो जाएं, जो मैं बताने जा रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमने अभी तक पढ़ा है उतना ही तुम्हें पता होना चाहिए। ये बात तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। सुनो, ये ग्राउंड है और ये बच्चे की कार है। और इस बच्चे ने इसमें धागा बांधा, ये ऐसा, जरा देखो, धागा बांधा कार में और ऐसा खींचा। भाई आपने भी देखा ना, बच्चा ऐसे धागा बांध के ऐसे चलाता है गाड़ी को, तो गाड़ी आगे बढ़ती कि हवा में उड़ जाती है, बताना जरा। सर आगे बढ़ती है। हाँ, अरे हवा में उड़ जाएगी, गजब आदमी हो यार। हवा में उड़ सर, जाएगी, हमने जब वो ज्यादा ज्यादा तेजी से झटका मार के खींचेगा तब तो हवा में उड़ेगी ना। हाँ, तब हवा में उड़ जाएगी। लेकिन सर, नॉर्मल तब बच्चा तो बेचारा चुपचाप चला रहा है, हाँ, डोरी ऐसे तनी हुई है, बच्चा चला रहा है, तो चलेगी गाड़ी ग्राउंड पे। हाँ जी। तो सुनो, यस सर, बच्चे ने फोर्स लगाया ऐसे, अब सुन लेना ध्यान से, ये ग्राउंड है तुम्हारा, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया फोर्स ने? थीटा। सुना नहीं थीटा, सुना? सुन सुन लेना लिया। ध्यान से। बताओ देख के, यहाँ पे बच्चे ने कितना फोर्स लगाया, जल्दी से देख के बताओ। एफ। और F. इस फोर्स ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना के बैठा हुआ है, जल्दी बताओ। थीटा, थीटा, थीटा। अब सुनो, डोरी खींचता है, गाड़ी आगे चलती है। बड़ी अजीब बात है कि नहीं, बताओ क्यों? फोर्स तो उधर लगा रहा है लेकिन गाड़ी तो इधर बढ़ रही है। क्यों भैया, सही कह रहा हूं मैं? जल्दी बोलना। यस सर, यस हाँ सर, जी। फोर्स तो उधर लगा रहा है तो गाड़ी उधर जानी चाहिए, सही बात है, लेकिन नहीं जाती, क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर है, और वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। सुना क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन। दो, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत चले गए आप। वो तो फोर्स को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो छोड़ दो। कोई भी वेक्टर होगा उसके दो भाग कर सकते हो, दो पार्ट कर सकते हो उसके, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, सुनो, यस सर, अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड करने जा रहा हूं। एक ये वाला पार्ट आएगा,
भाई तुम्हारी कोई स्कूल टीम है, मान लो 4 बच्चों की है, 1 2 3 4 बच्चे हैं, ठीक। ये स्कूल में कोई टीम बनाई तुमने, चारों एक साथ रह के जितना, सुन लो, चारों एक साथ रहें, कोई काम करें, या तुमने क्या कर दिया, 2 को कुछ और काम दे दिया, 2 को कुछ और काम। तो मतलब कहने का मतलब है कि चारों साथ साथ करें या अलग अलग करें, बात तो सेम है, मतलब समझो यार ना। यस सर। उस टोटल को तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना, हाफ। अब बच्चे बोलेंगे हाफ हाफ में, जरूरी नहीं हाफ हाफ में। 3 बच्चों को एक काम दे दो, 1 बच्चे को एक काम दे दो। मोटी मोटी बात सुनो कि भैया कोई भी चीज होगी उसको 2 पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो, ऐसा ही नेचर में होता है। मतलब ये जो फोर्स तुमने लगाया ना, ये 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं एफ कॉस थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। सुना, इसको हम बोलते हैं फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे आ रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक होता है ऐसे करके आता है, वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, जमीन पे, ग्राउंड पे, ऊपर की तरफ। अब हमेशा ये ऊपर की तरफ नहीं होता है, ये बहुत बड़ी मतलब स्टडी होती है, इसको हमें करना पड़ता है, 11th में करेंगे। मोटी मोटी बात सुनो, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा क्या, बोलो, एफ साइन थीटा, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, ये फोर्स तुम उस बच्चे ने लगाया था, वो कितने भागों में डिवाइड हो गया, जरा बताइए, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट कहां गया, हॉरिजॉन्टल में, और दूसरा पार्ट कहां गया, बोलो, वर्टिकल में। वर्टिकल, तो इस ये क्या एफ एफ साइन थीटा क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ध्यान सुनना। क्या मैं इस फोर्स को कट कर दूं अब, हाँ यस सर, अरे सही तो है यार। उसको हटा के फिजिक्स में 2 नए फोर्स मान लिए गए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। कोई समस्या, बोलो। नो सर। नहीं सर। यही होता है, नो सर। देखो पता है नेचर में ऐसा ही होता है। नेचर मतलब नेचर, अरे नेचर जहां तुम रह रहे हो, जिस नेचर में, डोरी तुमने खींची, अब डोरी से फोर्स कोई आदमी थोड़ी ना जो बाहर निकल के आएगा बोलेगा भैया देखो मुझे, देखो मैं लग रहा हूं, अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाऊंगा। वो आपको निकल के बोलेगा थोड़ी ना, साक्षात दर्शन थोड़ी ना देगा। लेकिन जो मैकेनिज्म होती है फोर्स की, वो ऐसा ही करता है। और हम अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, हम लोग एज अ स्टूडेंट हम उसको लिख लिख के दिखाते हैं कि अब फोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक का नाम पड़ा एफ कॉस थीटा और दूसरे का नाम पड़ा एफ साइन थीटा, इसलिए इसको हमने कट कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब सुनो, ये जो कार है, कार का वेट नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से बताओ, बोलो 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 बोलो। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। लग रहा है, कार का वेट इसको नीचे खींच रहा है, बोलो हाँ। कार का वेट भी यस एक तरीके का फोर्स है, जल्दी से बताओ। यस कार का वेट भी एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। वो नीचे लग रहा है। क्या कोई फोर्स ऊपर लग रहा है अभी, चेक करो चेक करो चेक करो, क्या कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, हाँ। अरे यार, अगर हाँ। एफ एक फोर्स था, Yes, एफ, हाँ एफ एक फोर्स था, तो उसके भाई भी, ये इसका पहला भाई है और ये इसका दूसरा भाई है, तो उसके भाई भी तो क्या होंगे, फोर्स होंगे। ये भी फोर्स है, ये भी क्या, एफ साइन थीटा भी फोर्स है। अब बताओ, वेट इसको कहां खींचना चाहता है, नीचे। नीचे। हाँ, वेट इसको रोकना चाहता है, लेकिन ऊपर से एफ साइन थीटा कहता है ओ हो नीचे नहीं खींच पाओगे, मैं तुमको बैलेंस कर लूंगा। समझ गए गेम क्या चल रहा है। sir. वेट को कौन बैलेंस करता है, एफ साइन थीटा। आया sin कि थीटा। नहीं आया, तो कहने आगे का ये सर। मतलब है, हाँ सुन लेना ध्यान से, कहने का मतलब धीरे से इसको भी कट कर दो और इसको भी धीरे से कट कर दो, क्योंकि दोनों बैलेंस बचा है करेंगे। cos थीटा। बचा क्या, वही। एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में। और सुनो, और फ्रिक्शनल फोर्स भी बचा होगा, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आराम से रुक जाओ, 11th में करेंगे तसल्ली से। लग तो इसके ऊपर नॉर्मल भी लग रहा होगा, मैंने फोर्थ में पढ़ाया था, उतना डिटेल में नहीं जाना है यार, बस तुम्हें बता रहे हैं चल क्या रहा है। सुनो, अब क्या बचा, केवल एफ कॉस थीटा। अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना दिखाई पड़ रहा है, जरा बताना जरा, इस पे नेट फोर्स कितना दिखाई पड़ रहा गाड़ी पे, बताओ। सर थीटा। अरे एफ कॉस थीटा, ठीक। Yes, sir. तो एफ कॉस थीटा इसको कहां ले जाएगा, आगे। इसको आगे ले, आगे अब ले जाए, बताओ आगे ले। हाँ, तो क्या गाड़ी आगे नहीं चलती जब वो धागा खींचता है, तो बताओ बताओ। हाँ जी सर। तो पूरी कहानी सुनो, जब कोई ऑब्लिक Yes, फोर्स लगाओगे, ये लगाया, तुरंत कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा,
2 पार्ट्स। दो पार्ट। एक आएगा F cos थीटा, दूसरा आएगा F sin थीटा। F sin थीटा वेट को बैलेंस कर लेगा तो उसका गेम खत्म हो गया। इसका गेम पहले ही खत्म हो गया क्योंकि इसके दो भाई ने जन्म ले लिया, इसने और इसने। इसको इसने खत्म कर दिया, बचा केवल एक फोर्स। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। बस वही गाड़ी को आगे चलाएगा। सुना? यस सर। हाँ जी। और सुनो, अब ये गाड़ी यहां से चल के यहां आ गई मान लो, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया? S। तो अगर मैं वर्क लिखूं तो वर्क का डेफिनेशन क्या था? सुन लो, जिसने पढ़ा होगा वही बता पाएगा। जब उसने वर्क को डिफाइन किया था ना, कल मैंने रीडिंग करने के लिए बोला था, तुम नहीं करके आए होगे। सुनो, वर्क को जब उसने डिफाइन किया, पता है क्या कहता है? कहता है फोर्स लो और डिस्प्लेसमेंट लो, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फोर्स वो वाला लेना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सुना? फोर्स वो लेना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इधर ही कार जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट S, और इधर जो फोर्स लगा वो क्या है? F cos थीटा। और यही मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इसी को तुम ऐसे लिख लो, F इंटू S इंटू cos थीटा। बताओ। हाँ जी। और यही तुम्हें पढ़ाया था Fs cos थीटा, असली वाला फॉर्मूला याद है, जिससे हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे। हाँ जी सर। ठीक, इसी में थीटा अगर 0 हो जाए तो W का फॉर्मूला क्लास 9 वाला निकल के आ जाता है, F इंटू S। तो बस यही ऑब्लिक फोर्स की कहानी थी, मैंने तुम्हें बतानी थी, मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, तो ये ऑब्लिक फोर्स की कहानी थी। दिल पे नहीं लेना है इस टॉपिक को, जितना कल पढ़ा था वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था, सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब मैंने आपसे कल बात करी थी कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी के थोड़े सवाल करेंगे, तो आइए कर लेते हैं। इधर देखो, इस लड़के को देखो, ये लड़का क्या कह रहा है? इस लड़के ने द रेज एक्स हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट, है ना? एक कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ये ऐसा इसने कुल्हाड़ी उठाई ऐसे ऊपर। अब मुझे जरा बताओ, ये लड़का ऐसे कुल्हाड़ी जो होती है ना, एक्स जो होती है, लकड़ी को काटने के लिए उठा रहा है, ये ऐसे उठाया। जैसे ही इसने उठाया, बताओ इस एक्स में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस एक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो फ्री में आ गई क्या, या कहीं से आई है? आई है कहीं से। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है बताओ? मस्कुलर उस फोर्स। लड़के ने जितना जोर लगाया। हाँ हाँ ठीक है, जितना जोर लगाया, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा टेक्निकल भाषा में बताइए जरा, कुछ पढ़ाया गया था आपको? इस लड़के ने इस एक्स को उठाया, ऐसे उठा के ला रहा है, तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, तो फिर पढ़ के आओ ना भाई, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा बताओ। जोर लगाया कौन सी बात होती है यार? तो उसने जो जोर लगाया, यानी कि उसने जो फोर्स लगाया, फोर्स लगा के वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है कि नहीं, एक्स को उठाने में? ऐसे। तो जितना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया होगा, उतना ही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। यस सर। हो गया सर। अब इस एक्स में एनर्जी है कि नहीं है? बताओ। है। सुनना ध्यान से, पहले लड़के ने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, लड़के ने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी। जितना वर्क किया वो सारा का सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, मतलब एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। सुन लेना ध्यान से। अब एक बार बताओ, अब ये लड़का इस एक्स को जब नीचे छोड़ेगा ऐसे करके, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में। सही कह रहा हूं काइनेटिक कि नहीं? एनर्जी। भाई उसका एक्स चलने लगेगा ना, उसमें मोशन आएगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब ये कुल्हाड़ी को ऐसा नीचे लेके आएगा ऐसा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी अब किसमें चेंज होने लगेगी? धीरे धीरे। और सुनो, अब मेरा सवाल सुनिएगा, लकड़ी पे ये जब एक्स गिरेगा, क्या एक्स के पास एनर्जी है? मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ जरा। यस सर है। भाई कुल्हाड़ी जब लकड़ी पे गिरने वाली है, एक्स का जो भी है आगे उसकी बनावट जो भी है, जब वो लकड़ी पे गिरने वाली, वुड पे, तो क्या उस कुल्हाड़ी में एनर्जी है कि नहीं है? बताओ। है सर है यार, सीधी सी बात, आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर किसी बॉडी में एनर्जी होती है तो वो वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती है? जल्दी बताओ। सर कर सकती है।
कर कर सकती सकती है। है। मतलब इसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से अब ये कुल्हाड़ी वर्क करेगी। वर्क करने का मतलब है जाके लकड़ी से टकराएगी और लकड़ी को, समझ ही रहे हो आप तो भाई, लकड़ी पे काट फोर्स दो। लगाने की उसने कोशिश करी, लकड़ी को उसने डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, वो अलग बात है कि डिस्प्लेस नहीं हुई, लकड़ी कट गई बीच से, वो दूसरा मैकेनिज्म है, उससे तुम्हें क्या लेना देना। वो लकड़ी के जो बॉन्ड वॉन्ड होते हैं वो बीच से ब्रेक हो गए होंगे, अरे लकड़ी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, जब झटका लग गया, ठीक, जो भी फोर्स से वो जुड़ी थी टूट गया वो। तो मोटी मोटी बात आपने क्या देखा, लड़के ने पहले वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जो वर्क किया वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब नीचे लेके जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। और वही काइनेटिक एनर्जी से वो लड़का फिर से वर्क करता है। यस सर। स्टार्टिंग में वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया था, एनर्जी स्टोर करवाने के लिए, ताकि उसकी कुल्हाड़ी में, उसकी एक्स में एनर्जी स्टोर हो जाए, और लास्ट में जो वर्क हुआ है वो वर्क ऑन द वुड हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? यस सर, यस सर। आराम से देख लो इसको और सोच लो क्या तुम्हें फील आता है इस टॉपिक का, यानी कि क्या तुम्हें समझ में आया क्या चल रहा है? हाँ जी सर। यस सर, आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, यही बातें फिर से आएंगी चैप्टर के लास्ट में, आप थोड़ा ध्यान रखते चलिएगा बच्चों। क्या ये डेफिनेशन तुम याद कर सकते हो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क? बताओ। यस सर। हाँ जी सर। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो वर्क कर सकता है। यस सर। अब सुनो, अब लकड़ी इसकी कट नहीं रही थी, लड़के की वुड नहीं कट रही थी, अब लड़का भाई परेशान, तो क्या करेगा, और ऊपर उठाएगा कि नहीं उठाएगा बताओ, और तेजी से लेके आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जरा बताना जरा, लड़के ने पहले धीरे हल्का ऐसा उठाया, ज्यादा हाइट तक नहीं उठाया, केवल इतना उठाया, मारा, लकड़ी नहीं कटी। अब उसके दिमाग में क्या आएगा, और ज्यादा और उठाए, ऊपर कैसे और और more? ऊपर। अब जरा बताना, और ऊपर क्यों उठाया, उसके ब्रेन में ऐसा सिग्नल क्यों आया? ताकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर हो जाए। हाँ, तो लड़के को फिजिक्स पता हो चाहे ना पता हो, क्योंकि कोई किसान है, उसको आम किसान है, उसको नहीं पता फिजिक्स, लेकिन उसके दिमाग को पता रहता है, वो और ऊपर उठाता है। जो वुड कटर होता है वो और ऊपर उठाएगा ऐसा, जो लकड़हारा होता है जो लकड़ियां काटता है, और फिर और ऐसे लेके आता है ताकि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो उस पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा वर्क ऑन द वुड होगा, तो वुड ब्रेक हो जाएगा। अब बताइए, क्या यूनिट ऑफ एनर्जी तुम्हें याद है? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, बताइए, ठीक। यस सर। अब सुनिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक। सुनो बच्चों, ये दोनों के बारे में तुम्हें बताया है, फॉर्मूला क्या होता है किनेटिक का, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम पी स्क्वायर ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एच। जितना अगेंस्ट द ग्रेविटी, mgh। और पोजीशन में जब चेंज आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब पोजीशन में चेंज आएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं, देखते हैं तुम मुझे जवाब क्या दोगे, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, सुन लो। ये एक टेबल है, इस टेबल पे ये बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को यहां से यहां ले जाऊंगा बस, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, बढ़ गई, घट गई, कम हो गई, क्या? हाँ कोई चेंज नहीं आया, क्यों? लेवल थोड़ी ना उठा है ग्राउंड से, नहीं समझे? समझ गए सर। सिर्फ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। हाँ काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो सब छोड़ो आप, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल में नहीं। तब आएगा जब इस लेवल के रिस्पेक्ट में ऐसा उठाओगे, हाइट दोगे, ठीक। यस सर। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, ये वाले लेवल से यहाँ पर है, ध्यान सुनना, अब मैं यहाँ ले आया, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा इस लेवल के रिस्पेक्ट में? हाँ जी, हाँ सर आया आया। होगा, आया होगा क्योंकि पक्का। हाइट में चेंज हुआ है। हाँ हाइट में चेंज हुआ है, बस पहले हाइट इतनी थी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी, अब मैं यहाँ ले आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी। यस सर। सर पर अगर पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है तो दोनों पोजीशंस पे उसमें और स्टोर नहीं हुई होगी? क्या चीज दोनों? जैसे ऊपर लेके गए ऑब्जेक्ट को और फिर थोड़ा सा नीचे लेके गए तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ नहीं गई होगी क्योंकि स्टोर हो गई होगी। नहीं नहीं, कम हो जाती है, वो काइनेटिक में चेंज हो जाती है, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यस सर।
आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले में आएगा। ठीक, यस सर। थोड़ा देख लो, जब पूछ ही लिया है तो हल्का सा बता देता हूँ। ये था, यस तुम सर। इसको जब नीचे ले गए तो फ्री में ले गए हो क्या भाई? नहीं सर। पोटेंशियल एनर्जी को ही खर्च किया है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी। चल रहा था ना थोड़ी देर के लिए, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट आया है उतना ही वो, मतलब जो भी कमी आई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। यस सर। अब जिनको नहीं समझ में आया छोड़ दो, रुक जाओ, डिटेल में बढ़ाएंगे भाई, ऐसे थोड़ा अचानक आ जाएगा। रुक जाओ आराम से, जो पढ़ा रहे पहले उसको देखो। इधर देखो जरा, तो दो बातें तुम्हें पता है, अब सुन लो भैया, ध्यान सुनो, ज्यादा इस पे परेशान मत होना। ये फॉर्म बच्चों याद कर लेना। केमिकल एनर्जी का मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। डिस्कस करने को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, छोड़ो, हमें तो दो ही पढ़ने फिजिक्स में डिटेल में। हीट एनर्जी, आपको पता है, हीट एनर्जी भी डिस्कस कर लेंगे अभी। लाइट एनर्जी, लाइट जो होती है वो भी एनर्जी का फॉर्म है। साउंड भी एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जी के फॉर्म है। हमें केवल दो डिटेल में पढ़ने हैं। उसके साथ साथ क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? हाँ आते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, रुक जाओ। पहले तुम इसको लो, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करके ही हम क्या बोलते हैं? किसी को याद हो तो जरा बता दो। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हाँ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी। ये देखिए, क्या ये डेफिनेशन याद हो जाएगी तुम्हें? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यस सर। क्या ये डेफिनेशन याद हो जाएगी तुम्हें? बताओ। ये बॉल चलती हुई आ रही थी और इसने स्टंप पे ऐसा हिट कर दिया, स्टंप ऐसा गिर गया। बताओ बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। 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 ये देखो, ये एथलीट है, ये लोग भाग रहे हैं ऐसे, इनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। काइनेटिक। इसको देखो, ये मोटरसाइकिल चला रहा है, तो इसकी बाइक में और इस बंदे की बॉडी में इस टाइम कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। काइनेटिक। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर एनसीईआरटी में होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में। है सर। हाफ एम बी स्क्वायर है, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, रुक जाओ परेशान, आज टाइम नहीं इतना। अब यहाँ पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, एकदम मास। यहाँ से लेके यहाँ तक जरा पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ लो, 2 से 3 बार पढ़ लो, ये जो डार्क कलर से लिखा हुआ है पढ़ लो 2-3 बार, फिर मैं समझाऊंगा। बताइए, कर लिया? हाँ जी सर। यस सर। अब सुनो ध्यान से, इसने क्या लिखा? मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट डबल, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो हाफ। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द वेलोसिटी रिमेन सेम, मतलब वेलोसिटी मत चेंज करो, वेलोसिटी मत चेंज करना। मास को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल, और मास को हाफ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। अब इस बात को भी पढ़ो, यहां से यहां जो लिखा है, देखो मैं समझाऊंगा इसको, कल मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में, आपको सवाल इसके होते हैं ना, क्वेश्चन करने होते हैं इसके, लेकिन अभी तो आप याद कर लो, कल मैं इसी बात से स्टार्ट करूंगा। यहां से लेके जरा यहां तक पढ़िए, यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है इन्होंने, यहीं से हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वेलोसिटी को फिक्स रखा, सेम रखा, मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्या करते हुए? वेलोसिटी को सेम रखते हुए। सेम रखते हो। दूसरी बात भाई, दो ही तो चीजें होती काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, 1/2 तो कांस्टेंट है, मास है और वेलोसिटी। v को सेम रखो, मास को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी डबल, मास को हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ। अब इस बार हमने क्या किया? मास को कांस्टेंट रख दिया। दूसरी बार हमने क्या कर दिया? यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी मास डबल। मास को फिक्स कर दिया। मास को फिक्स करेंगे, ध्यान से सुन लेना, मास को फिक्स करते हुए यदि तुमने वेलोसिटी को क्या कर दिया? डबल, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाती है, और अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर में होता है। ठीक, हाँ। अब इस चीज को कल हम प्रूफ करेंगे, जाइए।